भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? बिल्कुल। मैं समाचार प्लस से प्रताप सिंह मुखातिब हूं। जिस तरह से आपको विदित है, पिछले 38 दिनों से जो तमाम मांगों को लेकर ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हैं और धरने पर बैठे हैं, आपका भी उसको समर्थन मिला। क्या कुछ मुख्यतः मांगे हैं, मैं सीधे तौर पर आपसे सवाल करूंगा, और फिलहाल तक के लिए क्या कुछ वार्ता हो पाई है शासन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी जो है वो माजिब और मजदूरों के हित की मांगे हैं, जिनमें 8 घंटे मजदूरी, उनको पूरा वेतन और तमाम जो जमीनें, जो किसानों की जमीनें जहां पे डंप किया हुआ है या अनैतिक तरीके से जो आबाद कर रखी है, वो जमीनों को मुक्त करवाने की ये लड़ाई है। और पिछले 38 दिनों से जो मजदूर है वो धरने पे बैठे थे। जब 5 तारीख को मुझे इस चीज की जानकारी मिली, ये तमाम लोग जब मेरे पास आए, तो मैंने प्रदेश की सरकार से और जिला प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, पर जब उनकी तरफ से कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं आया तो मैं उनके साथ में धरने पे बैठा। आज लगभग 15 दिन हो गए। आज 15वें दिन पे आज जनसभा का आयोजन है और हजारों की संख्या में इन मजदूरों के पक्ष में इनका साथ देने के लिए सभी लोग जो है वो एकजुट हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी कुछ ही देर बाद जो भी मजदूरों के तमाम जो हमारे वरिष्ठ जन है वो जो आदेश देंगे उस आदेश के जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं भाटी साहब, जिस तरह से सूत्र कह रहे हैं, जिस तरह से महासभा आयोजित होनी है, कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति वो बनती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि अभी तक वार्ता का कोई दौर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, शुरू नहीं करवाया गया। प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उत्पन्न की जा रही है और तमाम जो मजदूर हैं वो अपनी वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे थे। प्रदेश की सरकार का और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन तमाम मजदूरों से मिले, उनकी वाजिब मांगों पे बात करे, डायलॉग शुरू करे। पर इन्होंने अभी तक कोई वार्ता शुरू न करके कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा की है। पर हम लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मेंटेन रखने वाले। अच्छा, ये जो चूंकि महासभा आयोजित होने जा रही, तो इसके लिहाज से बात करें, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और आगामी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी अगर मांगे तमाम नहीं मानी जाती है सरकार की ओर से? तो देखिए, नेतृत्व करने वाले तमाम मजदूर लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, और उनका जो आदेश रहेगा वो एक बार अभी जैसे ही सभा शुरू होगी उसके बाद में जो निर्णय रहेगा उस निर्णय के अनुसार आगे जो है इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से लगातार मजदूर हैं वो आंदोलनरत हैं, और सहयोगी आवर्दान मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। आवर्ड, एक महासभा भी आयोजित होनी है, पिछले 38 दिनों से लगातार मजदूर जो हैं अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं सरकार तक पहुंचाने को लेकर। फिलहाल तक के लिए कोई आश्वासन जिस तरह से सरकार की ओर से नहीं आया? जी, सरकार की तरफ से अभी तक इनके सामने न तो कोई वार्ता के लिए आया है और न ही जो ठेकेदार है उनके और इनके बीच में कोई वार्तालाप हो चुका है। और इस बात से ग्रामीण भी बहुत दुखी है और ग्रामीणों ने और रविंद्र सिंह भाटी ने आज एक मजदूर महासभा का आयोजन किया और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, जारी रखें। हाईकोर्ट ने कल निर्णय दिया था कि जो कार्य है कार्य बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए आवश्यकता है कि कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों के बीच में टकराव हो सकता है। अच्छा, एहतियात की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल भी क्या तैनात किया गया है, चूंकि महासभा का आयोजन होना है, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की ओर से? आरओसी की एक टुकड़ी यहाँ पर है और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले भी गए। ठीक है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आवर्ड, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।